आज हम बात करेंगे उन तरीकों की जो यूके में रह के लोग जो स्टूडेंट्स आते हैं वो और यहाँ के जो पाकिस्तानी पासपोर्ट होल्डर जो पुराने आए हुए हैं यहाँ पे, ठीक है, जिनकी यहाँ पे 45 प्लस 50 प्लस इनकी एज हो चुकी है और उनके अपने यहाँ पे बिजनेस हैं, वो कैसे यहाँ पे पैसे बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब आप जो मोस्टली स्टूडेंट्स यहाँ पे आते हैं ना, ज़्यादातर स्टूडेंट्स आते हैं वो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले जो है ना वो रास्ते अख्तियार करते हैं जिससे आप आसानी से पैसे बना सकते हैं। ठीक है, वो ये नहीं देखते कि भाई ये तरीका सही है या गलत है, बस वो चाहते हैं भाई पैसा किसी तरह बना ले। उनमें से मैं आपको बताऊं कि सबसे जो कॉमन और सबसे फेमस तरीकाकार है जो यहाँ पे लोग करते हैं, इवन के पासपोर्ट होल्डर भी यहाँ के करते हैं, वो क्या करते हैं कि भाई अपनी जो है ना किस्तों पर निकलवा लिया अपना सेल फोन, अपने जो है सिम जो ली जहाँ से वहाँ से आपने निकलवा लिया और उसको इंश्योरेंस वगैरह करवा के पाकिस्तान में या यूरोप में कहीं भेज दिए। जो यहाँ पे जो बिजनेस होल्डर्स हैं जिनकी अपनी शॉप्स हैं, वो क्या करते हैं, दुबई में भेज देते हैं या यूरोप में भेज देते हैं। ठीक है, और चोरी का माल जो है वो यहाँ से रोमानियन हो गए, इनसे वो लेते हैं। ठीक है, बाकी मैं आपको बताऊं कि जब मैं यहाँ पे स्टार्ट में आया तो मैंने खुद मोबाइल शॉप पे काम किया था, तो मुझे इसलिए इन चीज़ों का इल्म है। वो क्या करते हैं कि भाई के जो रोमानियन होते हैं, जो ट्रक ड्राइवर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं कि इस अमेजोन का सामान निकाल दें बीच में से। ठीक है, वो इंश्योर होता है, उनको मिल जाता है। इसका क्या तरीकाकार है इसके बारे में कुछ कह नहीं सकता, लेकिन वहाँ पे ये होता था कि भाई कि वो बंदा जो है ना 25,000 पाउंड 30,000 पाउंड का सामान वो ले लिया करता था अमेजोन का वहाँ से। उसमें जो है वो जो ब्रांडेड चीज़ें होती थी, ठीक है ना, तो वो फिर क्या है लोगों को सेल किया करता था। ठीक है, तो अब इसी तरह जो है वो सेल फोन जो है वो चोरी के वो लिया करता था। जब जिस मोबाइल फोन में मैं काम वहाँ पे काम करता था, मतलब चोरी का ही है, आया भाई वो काम नहीं कर रहा है, चोरी का, उसको पता है चोरी का, ठीक है, अंडरस्टैंड करते हैं चीज़ें। और वो यूके में नहीं चल सकता, यहाँ पे ब्लॉक है। ठीक है, और जब ब्लॉक हो जाएगा उसको क्या करते थे, यूरोप या दुबई शिफ्ट करते थे। इस तरह स्टूडेंट यहाँ पे आते हैं, क्या करते हैं भाई, इंश्योरेंस करवा के जो है वो मोबाइल फ़ोन निकलवाते हैं अपना, ठीक है, किस्तों पे, और फिर उसको पाकिस्तान भेजते हैं और फिर इंश्योरेंस अपनी क्लेम करते हैं। आप कम से कम साल में मैं 2 दफ़ा कर सकते हैं, और वो कम से कम आप खुद सोच लें, अगर 15 प्रो मैक्स है पाकिस्तान में क्या प्राइस होगी, 3.5-4 लाख रुपए है। 2 फ़ोन अगर आपने निकाल के भेज दिए तो कम से कम ये 7-8 लाख रुपए तो कहीं भी नहीं गया। तो इस तरह जब वो इस तरह कर लेते हैं काम, फिर मसला ये कि भाई कि वो उनको चस्का लग जाता है इन काम का, वो ये फिर आरामखोरियों से जो है ना बाज नहीं आते हैं। वो बस इसी जो है ना आसान रास्तों में निकल जाते हैं, फिर करते करते वो जो है ना इससे इंसान क्रिमिनल बन जाता है। ठीक है, बहुत सारी गलत सोचें इंसान के माइंड में आ जाती हैं, भाई ये करें तो ऐसा कर लें, ऐसा करें तो ऐसा कर लें। तो मैं आपको बताऊं भाई, देखें, यहाँ पे अगर आप आते हैं ना तो आप वो काम करें, मतलब कि मेहनत करें। मेहनत है ना, आप अगर वो करना सीख जाएंगे तो यकीन माने आप सब जगह कामयाब हो जाएंगे। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे एक मुझे बने स्टोरी बताई थी कि भाई कि यहाँ पे एक बंदा आया था, उसके साथ का कि मतलब ये 20-25 साल पुरानी बात है। तो वो आते साथ ही जो है ना बड़ा उसकी लाइफ जो है ना काफ़ी लग्जरी हो गई थी। उसने अपना अच्छा मोबाइल उसके पास था, बैंक बैलेंस उसके पास था, मतलब कैश उसके पास पड़ी थी बहुत सारी, और एक अच्छा उसके पास गाड़ी थी। वो क्या करता था कि भाई के वॉचेस का और पता नहीं क्या नाम है जो ब्रांडेड वॉचेस होगी इनका पता नहीं क्या सिस्टम वो करता था, वो लेके और जो है ना लोगों को अपना दुकानों पे सेल करता था। फिर ये है कि वो पुलिस जब इसके पीछे आई और वो उन्होंने सामान उस शॉप वाले से पूछा, भाई आपने कहाँ से सामान लिया ये वो ना, तो पता लगा कि भाई इस बंदे ने सेल आउट किया और उसको यकीन 10 साल की कैद हो गई थी। ठीक है, तो 10 साल बाद वो बंदा कहता है यार कि जो बंदा मैंने मजदूरी करता हूँ, कहता है यार 10 साल बाद मेरा अपना रेस्टोरेंट है, अब 10 साल बाद जो वो आएगा वो खाली होके आएगा, और वो क्या पता उसको यहाँ पे टिकने दें भी ना दें या उसको वापस डिपोर्ट कर दें। तो इसलिए यार यहाँ पे अगर आप आते हो तो इसी जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, इनसे बंदा जो है ना वो बड़ी गलत चीज़ों की तरफ चला जाता है। मैं आपको बताऊँ यहाँ पे जो है ना जो यहाँ के पुराने हैं, ठीक है, पासपोर्ट समझ कोई भी, ठीक है ना, यहाँ पे जो पुराने लोग हैं यहाँ पे जिनके अपने बिजनेस है, वो यहाँ पे जो है ना अपना काम सारा कैश पे करते हैं। ठीक है, क्या नाम है अपना, वो मस्जिद में जाके आपको तलकीन भी करेंगे, भैया ये नमाज़ पढ़ें, आप ये काम करें। ठीक है, वो हाजी साहब भी होंगे, ठीक है, उम्रा भी करेंगे, ठीक है, और अच्छी अच्छी बातें भी करेंगे, लेकिन यहाँ पे बेनिफिट खाएंगे। ठीक है ना, बेनिफिट मैं यहाँ पे सबको नहीं बोलता, बेनिफिट जो है लाजिम बात है, कोई ज़रूरतमंद भी है। ठीक है, मैं ज़रूरतमंद की बात नहीं करता हूँ, उन लोगों की बात करता हूँ कि जो लोग झूठ बोल के बेनिफिट लेते हैं, उनको पता है कि वो झूठ बोल के बोलते हैं, लेकिन अपने लिए उनके लिए वो सब कुछ हलाल है, और बाकियों के लिए जो है ना वो एक जो है ना अपना अलग एक फेस दिखाते हैं कि भाई कि हम बड़ा वो नेक इंसान है, आप बड़ी अच्छी अच्छी बातें आपसे करेंगे। लेकिन और मैं आपको ये बताने का सिर्फ मकसद ये, देखो, जो बंदा यहाँ पे हराम कमा के झूठ बोल के कोई भी चीज़ अगर आप कमाते हो ना, वो तो हराम होती है। ठीक है, अगर वो हराम कमा रहा है, बेनिफिट ले रहा है, ठीक है, गलत तरीके से, सही तरीके से नहीं, मतलब अगर वो जेनवन है तो कोई इशू नहीं है, उनकी बात कर रहा हूँ जो जेनवन नहीं है। ठीक है, और वो जेनवन नहीं है और वो बेनिफिट ले रहा है और कैश पे खा रहा है, वो अपने घर वालों को भी आराम खिला रहा है, अपने माँ बाप को भी आराम खिला रहा है। ठीक है,
और खुद भी आराम खा रहा है। वो चाहे जितनी मर्जी नेकियां कर ले, नमाज पढ़ ले, कुछ भी कर ले, अच्छे काम कर ले, ठीक है ना, वो सारे काम उसके बेकार है। ठीक है, अब ये बातें काफ़ी बातों को चुभेंगी कि भाई ये बात, ये बंदा ये क्यों बात बोल रहा है, क्योंकि लोग जो है वो सुनना चाहते हैं कि भाई कि जो उनको अच्छा लगे, वो रियलिटी नहीं सुनना चाहते हैं। वो सुनना चाहते हैं कि भाई कि जो बस हमारे लिए अच्छा है, हमें जो अच्छा बोलो, बस डेट्स इट ना। बंदे को खुशामद बंदे को नहीं करनी चाहिए। और ये बात है, देखो वो बंदे जो है ना, उन्होंने दाढ़ियाँ भी रखी होंगी यहाँ पे, या काफ़ी अच्छे अलग सा फेस लोगों को दिखाएंगे, और फिर पाकिस्तान में जो है ना अपना लाइसेंस निकलवाएंगे, ठीक है, अपनी कंपनीज का, और उनको सेल आउट कर देंगे। ठीक है, 30,000 पाउंड का, 25,000 पाउंड का, 35,000 पाउंड का। ठीक है, एकदम से जो यहाँ पे अमीर होते हैं ना भाई यूके में, वो ऐसे अमीर नहीं होते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे उसके पीछे कोई ना कोई रीज़न होती है कि भाई कि वो क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे। ये सारे जो है ना बैक एंड स्टोरियाँ होती हैं। इसलिए यहाँ पे आते हो तो कोशिश करो कि हलाल कमाना सीखो और सही वे में सीखो। अगर आप सही काम करोगे, गवर्नमेंट को टैक्स पे करोगे, सारा कुछ करोगे, तो एक तरह का जो है ना एक आपकी क्रेडिबिलिटी भी यहाँ पे गवर्नमेंट की नजर में बढ़ेगी, और एक अच्छा अमल है ये। ठीक है, बाकी दुआ में याद रखो, अपना ख्याल रखो, और ये आसान जो इजी मेकिंग मनी है ना, इनकी तरफ ना जाओ, हार्ड वर्क करो। ठीक है, और इंशाल्लाह इन फ्यूचर देखोगे आप, आपको जो रिस्क आपका अल्लाह ताला ने लिखा है वो आपको मिल के रहेगा। ऐसा नहीं है कि भाई अगर आप अच्छे रास्ते अख्तियार करोगे तो पैसे आप कम बनाओगे, ना ना ना। जो रिस्क आपका लिखा है वो ज़रा देर से मिल जाएगा, लेकिन मिलेगा सही। खा के मरोगे, वैसे नहीं मरोगे। बाकी दुआ में याद रखो, अपना ख्याल रखो। अल्लाह हाफिज़।